बंद कमरे की एक साधना, पीले रंग की कोई दवा और एक जिंदा मछली। लोग हजारों की भीड़ में आते हैं, बड़ा सा मुंह खोलते हैं और उस जिंदा मछली को इंसान के भीतर धकेल दिया जाता है। कहते हैं एक बार वो मछली जिस्म में गई तो जिंदगी भर न सांस की बीमारी होगी न अस्थमा की शिकायत। क्या है ये? कोई अदृश्य शक्ति, आयुर्वेद का करिश्मा, मेडिकल साइंस का कोई सिद्धांत या एक शुद्ध अंधविश्वास? किसी को कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि एक बार वो दवा खाई तो सारी उम्र चैन की सांस मिलेगी। 170 साल पुरानी परंपरा को, सदियों पुराने चमत्कार को आज भीड़ के सामने चुनौती देगी न्यूज 18 इंडिया की टीम। दावा सच हुआ तो हम भी सिर झुकाएंगे और गलत हुआ तो उस हकीकत को दुनिया के सामने ले आएंगे। आधी हकीकत आधा फसाना। हैदराबाद के मछली वाले बाबा और उनका इलाज पूरी दुनिया में मशहूर है। लाखों लोग ठीक होने का दावा भी करते हैं। कहते हैं बाबा का इलाज नहीं है, चमत्कार है। लेकिन कभी ये सोचा है कि चमत्कार आखिर है किसमें? उस बूटी में जिसे बाबा मछली के मुंह पर लगाते हैं, उस मछली में जिसे मरीज जिंदा निगल जाते हैं, या फिर बाबा की एक गुप्त साधना में? मरीज कहते हैं कि बाबा के हाथों में कोई अद्भुत शक्ति है, तभी उनकी दवा को जिंदा मछली के साथ निगलने से सांस से जुड़ी हर बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। मान्यताओं के मुताबिक उस दवा को ग्रहों के एक खास संयोग में ही खाया जाता है, जिससे बाबा की बूटी और भी ज्यादा कारगर हो जाती है। ऐसे दावे और चमत्कार की कहानियां बाबा की रहस्यमय दुनिया को लेकर कई सवाल खड़े करती है, जिसके जवाब तलाशने हम पहुंच गए तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। शहरों में लगातार बढ़ती आबादी और उसके साथ ही बढ़ता हुआ प्रदूषण, और यही जड़ है अस्थमा की एक ऐसी बीमारी का जिसका कोई भी परमानेंट सलूशन किसी के पास भी नहीं है। लेकिन यहाँ हैदराबाद में एक शख्स ये दावा करता है कि आप मछली के साथ छोटी सी दवाई को निगल जाइए और उसके बाद हमेशा के लिए अस्थमा से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस दावे में कितनी हकीकत है और जो लाखों लोग हर साल यहाँ पर ये दवाई लेने आते हैं उनको क्या वाकई फ़ायदा हुआ है, यही जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं हैदराबाद में। ये इलाज इतना ही कारगर है तो पूरे साल क्यों नहीं किया जाता? दवा खिलाने के लिए मछली का ही इस्तेमाल क्यों? मछली के मुंह पर लगने वाला पीला पेस्ट कैसे बनता है? अगर ये दवा है तो बाबा इसे मछली प्रसादम क्यों कहते हैं? सवाल कई थे। जवाब की तलाश में हमारी टीम हैदराबाद में बाबा के घर पहुंची, जो मछली वाली दवा से अस्थमा के इलाज का दावा करते हैं। नमस्कार हरिनाथ जी। नमस्कार। पत्नी गौड़ परिवार पिछले 150 साल से लोगों का इलाज कर रहा है। परिवार के मुखिया हरिनाथ गौड़ ने बताया कि इलाज की दास्तां 1845 से शुरू होती है। तो हरिनाथ जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हर आदमी मेरे ख्याल से जानना चाहता है वो ये है कि ये जो चला आ रहा है इतने वक्त से, ये चमत्कार है, आयुर्वेद विज्ञान है, कोई मेडिसिन है, क्या है ये आयुर्वेदिक विज्ञान है। ये 1845 में हमारे परदादा को ये दिया गया। उस टाइम पे वो जो हिमालय से ऋषि मुनि आए थे जी, उन्होंने आपके परदादा को ये दवा बताया कि कैसे फार्मूला बनाना। उनके पास ऐसा अपने तपो से
जो भी उनके पास प्राप्ति है, ऐसा प्राप्ति ऐसे बचनी परिवार वालों को देंगे, वो कुछ भी नहीं चाह रहे, जो गरीब लोगों को दे रहे। दान पुण्य ये वर्ड्स है, तो दान जो करते थे किसी से कुछ मांगते नहीं, रिटर्न्स नहीं मांगते थे। कहानी के मुताबिक 1845 में एक संत हिमालय से तप करके हैदराबाद पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात हरिनाथ गौड़ के परदादा से हुई। गौड़ परिवार की ईमानदारी और लगन को देखते हुए उस संत ने परिवार को एक चमत्कारी दवा के बारे में बताया। कहते हैं उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके गौड़ परिवार आज भी लोगों का बिना पैसे लिए इलाज कर रहा है। तो उस वक्त भी अस्थमा की प्रॉब्लम होती थी? प्रॉब्लम होती। तो उस टाइम पे ऐसे फार्मूला को उन्हें देने से ये लोग निस्वार्थ करते हैं, किसी से पैसा वगैरह ये नहीं करते। वो बताया था मुनि ने, ये भी सोचा कि भाई इसको ये पैसा वगैरह लेंगे तो इसका असर निकल जाता बोल के बताते थे। अच्छा। तो जब से ये बताया गया। चलिए, तो ये बातचीत हम जारी रखेंगे, क्योंकि आपके लाखों लोग वहाँ, मैं ग्राउंड पे होकर आया हूँ, वहाँ पर वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते। एक ही दिन होता है और एक ही दिन ये सारा कुछ होता है, 24 घंटे का वक्त है। क्यों इन्हीं 24 घंटों में होता है? क्यों एक स्पेसिफिक मछली ही इस्तेमाल की जाती है? क्यों इस दवाई का फार्मूला किसी को नहीं पता है? और किस तरह से ये फार्मूला बनता है, किस तरह से बनाते हैं, ये सारी बातें करेंगे। मैदान में पहुंचे तो वहां लोगों का मेला लगा था। साल में केवल एक बार ही इलाज किया जाता है, लिहाजा लोग उमड़ पड़े थे। अच्छा, मुझे ये बताइए बाबा कि ये आज का ही दिन क्यों चुना जाता है? साल में एक दिन ही क्यों ये दवाई दी? ये जो रोहिणी कार्तिक होता है, वो उससे उतना धूप रहता है। गुरु ने बताया हमें मृगशिरा कार्तिक के टाइम पे ये करना तो अच्छा है बोल के, इसके वजह से यही दिन करते हैं। अच्छा, हाँ, कि सिर्फ आज ही के दिन ये दवाई दी जानी है, उसके अलावा नहीं दी जानी? उसके अलावा नहीं। इलाज शाम से शुरू होना था, लेकिन मजमा सुबह से ही लग गया। जिंदा मछली निगल कर बीमारी ठीक करने के लिए लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। ज्यादातर मरीज दमे के शिकार होते हैं। दमा सांस से जुड़ी एक बीमारी होती है जिसमें श्वास नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं या उनमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से मरीज की सांस फूलने लगती है और उसका दम घुटने लगता है। लेकिन अस्थमा तो फेफड़े से जुड़ी बीमारी है, इसके इलाज से मछली का क्या वास्ता? फिश का क्या कॉन्सेप्ट है सर? ये दुनिया के अंदर इकलौती दवाई है जिसको शायद इस तरह से मछली के मुंह में रख के और गले के अंदर उतार दिया जाता है। हाँ। मछली का क्या कॉन्सेप्ट है पूरा इसका? मछली का ये है, मछली के मुंह के अंदर जो बनाया गया हम लोग का ये है, वो सब उसके मुंह में लगाकर जो निगलाते हैं, तो उसका ईसोफेगस जो बलगम वो ये होता है, वो डालने से ये ईसोफेगस फेरिंग्स में जमा हुआ है जो बलगम जो ये इसे होता है, जाला वगैरह रहता है, उस जाले को ये सब काट देता है, काट देगा, साफ कर दे के फिर अपने पेट में जाने के बाद एंजाइम्स रासायनिक से जो ये हो के गुलकर एक प्रकृति सिद्ध ऑयल सा बनकर वो अपने ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। अच्छा। वो ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो एकदम खुल जाता है, जैसा कंस्ट्रिक्ट होते ही ऐसा सुखड़ जाते ही उसका फिर वापस चालू हो जाता है। अच्छा। तो इसके वजह से वो नहीं सुखड़ने के लिए ये मछली का प्रसाद खिलाते। उधर बाबा के घर में अंतिम साधना शुरू हो चुकी थी। पूजा में बथनी गौड़ परिवार ही शरीक होता है। वहां क्या होता है किसी को नहीं पता, केवल आरती के समय दरवाजे और खिड़कियां खोल दिए जाते हैं। पूजा चल रही है लगातार एंड ये एक इन्वोकेशन है, एक तरह से शुरुआत है। जो दवाई बनाई गई है उसको मिस्टिक पास उसके अंदर डालने के लिए इन्वोकेशन किया जा रहा है।
और ये पूजा यहाँ पर चल रही है। इसके बाद ही लोगों के सामने चमत्कारी दवा लाई जाती है। इसे बथनी गौड़ परिवार गुप्त तरीके से तैयार करता है। पूरा जो दवा तैयार की गई है वो रखी गई है वहाँ पर लाके, और इस दवाई के ऊपर पूरा उसको घुमाया गया है एक तरह से, ताकि जो इन्वोकेशन है, जो पूजा की गई है, जो पावर है, जिस तरह से कहा जाता है कि दवाई जिस तरह का काम करती है वो किया जा सके। तो ये यहाँ पर, और ये मछलियाँ भी लेकर आए हैं, ये फिशेज, यही वाली फिशेज इस्तेमाल की जाती हैं, यही वाली फिशेज इस्तेमाल की जाती हैं। ये देखिए, ये मछलियाँ भी लाई गई हैं, इनको भी मंदिर में ले जाया जाएगा। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने का वक्त हो गया था और मछली वाली दवा का पहला प्रसाद खुद बाबा लेते हैं। उसके बाद पूरे परिवार का नंबर आता है। अब हमारी टीम को इसी इलाज की पड़ताल करनी थी, लिहाजा दवा तो खानी ही पड़ेगी। प्रसाद के तौर पर ये जो है अभी फैमिली के लिए है, लेकिन मैं इसको लेके ये समझना चाह रहा हूँ कि मछली जब जाती है आपके अंदर तो कैसा महसूस होता है। इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग दैट आई एम डूइंग, आई डोंट नो। ये चली जाएगी अंदर। पहली बार में मछली निगलने में सफलता नहीं मिली। दूसरी बार में मुश्किल से हो पाया। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। मतलब आप एक जिंदा मछली अंदर जाती है तो इट इज समथिंग जो आप फील करते हैं तो आपको महसूस नहीं होता, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। अंदर गले के अंदर मछली गई है और मतलब उसको जो स्क्विश कर रही है, वो जो विगल कर रही है, वो मैं महसूस कर पा रहा था गले के अंदर से। कुछ गोइंग डाउन लाइक हियर, यहाँ से पूरा नीचे जाते हुए पूरा महसूस कर पा रहा था। इट वाज डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। इधर मरीजों के हाथों में मछली थी, उधर बाबा और उनके परिवार के हाथों में दवा। बस कुछ ही देर में बरसों पुराना इलाज शुरू होने वाला था। क्या सब कुछ इतना सामान्य था जैसा हमारी टीम को बताया गया? क्या जिंदा मछली निगलने से अस्थमा दूर हो सकता है? कोई मरीज ठीक भी होता है या केवल पब्लिसिटी की वजह से भीड़ जमा होती है? अगर ये इलाज कारगर है तो मेडिकल साइंस इसे खारिज क्यों करता है? आज हर सवाल का जवाब मिलने वाला था। देखिए, मेडिकल साइंस भी दमा को पूरी तरह ठीक करना मुश्किल मानता है। फिर ये बाबा सिर्फ बूटी और एक मछली के दम पर दमा को जड़ से मिटाने का दावा कैसे करते हैं? मरीजों की भीड़ पब्लिसिटी का नतीजा है या बाबा की दवा का असर? ये जानने के लिए हमने बाबा के इलाज के तरीके को गौर से देखा। एक जिंदा मछली निगलना आसान नहीं था, लेकिन लोग हर दर्द सहने के लिए तैयार थे। जब हमारी टीम दवा और मछली से जुड़े दावे की तह तक पहुंची तो चमत्कार की कहानी सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझती चली गई। चौबीस घंटे के अंदर सैकड़ों लोगों को मछली के साथ दवा खिलानी थी। बाबा का परिवार और उनके साथी अपने काम में तेजी से जुटे थे। कोई डर रहा था, किसी को घबराहट हो रही थी, जिंदा मछली निगलने में सांस अटक रही थी, लेकिन भरोसा था कि एक बार दवा अंदर गई तो जिंदगी भर के लिए आराम हो जाएगा। लिहाजा हर मुसीबत को झेलते हुए लोग मछली मुंह में लिए जा रहे थे। यह सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन पड़ताल को अंजाम तक पहुंचाना था, लिहाजा हमारी टीम डटी रही। कुछ मरीज पहली बार आए थे, कुछ दूसरी और तीसरी बार। कोई अपने अनुभव से आया था तो कोई दूसरों से सुनकर पहुंचा था। देखिए, अब जो चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है वो सिर्फ अटर केओस है। हर तरफ भीड़ है, लोग हैं और इसी भीड़ में छाया है
जो गुड़गांव से आई हैं। छाया, ये बताइए आपको किसने बताया था इसके बारे में? ये हमारे फैमिली में जो हमारे ताऊ जी हैं उन्होंने बताया था। हाँ। ताऊ जी कब दवाई लेकर गए थे आपसे? 1985 अच्छा। 85 से। तो उनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी? हाँ जी, हाँ जी। तो वो क्योर हो गई थी, ठीक हो गई थी? हाँ जी, अभी वो बिल्कुल ठीक है। नॉर्मली जो होता है एलर्जिक हो जाता है ना कभी कभी, वैसा ही है, वरना खेतों में काम करना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप दूसरी बार दवाई खा रही हैं, तो आपको फायदा हुआ था पहली बार में? हाँ, फायदा हुआ है। क्या? पहले तो चल भी नहीं पाते थे, अब दवाई खाए ना जब से थोड़ा चल फिर पाते हैं। पहले तो चल भी नहीं पाते थे। अच्छा, तो अभी डॉक्टरी दवाई लेती हो या नहीं लेती हो? डॉक्टरी दवाई कम लेते, बहुत कम। बीमारी इसकी ये जितनी उम्र के साथ 10-12 साल से जब से है, पता नहीं था। मुझे यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि ऐसा मछली खाने से कम होता है। तो मैं 3 से 4 मरतबा अब आने के बाद ये तीसरा साल है मेरा, मैं खाई हूँ। मतलब फायदा हुआ है आपको? फायदा हुआ है। कुछ मरीजों का इस दवा से नाता पीढ़ियों का है। नवीन जी अपनी थर्ड जनरेशन के साथ, मतलब नवीन जी के पिताजी भी आए थे दवाई लेने 25 साल पहले, फिर अब ये खुद आए कुछ साल पहले, और अब अपने बच्चों को लेकर आए हैं दवाई दिलवाने के लिए। सर ये बताइए कि आपके पिताजी कब आए थे, क्या दिक्कत थी उनको? मतलब खांसी की प्रॉब्लम लगातार रहती थी उनको उस समय। तो फिर पापा जी जब आना चालू किए तो मतलब उनको वो जो प्रॉब्लम थी खांसी की एकदम दूर हो गई। और आपको क्या दिक्कत थी? मुझे भी खांसी की प्रॉब्लम हो जाती थी। मतलब मैं अगर आइसक्रीम खा लेता था तो 1-1 महीना तक खांसी होती रहती थी। और अब क्या कहते हैं 3-3 गिलास भी लस्सी भी पी लूँगा या फिर क्या कहते हैं आइसक्रीम भी 4-5-6 खा लेता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब और बेटे को क्या प्रॉब्लम है? मेरे बड़े बेटे को बहुत ज़्यादा खांसी रहती थी, हमने सारा ट्रीटमेंट करवाया है उसका, लेकिन अब यहाँ लाई हूँ इसको फर्स्ट टाइम खिलाया मैंने। फर्स्ट टाइम खिलाया? इसको भी 2 साल का कोर्स और करवाना है। पिताजी ठीक हो गए, दादा ठीक हो गए, तो बेटा भी ठीक हो जाएगा? हाँ एकदम, मुझे बिलीव है। इस बिलीव के साथ आए। यस। ऐसी बातें आम मरीज करें तो समझा जा सकता है, लेकिन खुद एक डॉक्टर बाबा की दवा को चमत्कारी बताए तो क्या कहा जाएगा। मेरे को 3 वर्ष से ये परेशानी हो रही थी कि खांसी और श्वास जो मेरे पर 4 सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ी जाती थी। मैं पिछले वर्ष 2018 में यहाँ आया और मैंने ये फिश की जो प्रसादम है इसको मैंने लिया। उसके बाद में आज मैं 50 सीढ़ी चढ़ सकता हूँ, किलोमीटरों घूम सकता हूँ, यानी जॉगिंग वगैरह भी खूब अच्छी कर सकता हूँ। इसलिए मैं इस बार भी, क्योंकि 3 साल का बताया था, इसलिए मैं आज भी दवा अभी लेके आ रहा हूँ। दवाई लेकर आ? हाँ। तो डॉक्टर साहब वहाँ पर डॉक्टर को नहीं दिखाया आपने? मतलब आप तो खुद डॉक्टर हैं, मेडिसिन वगैरह नहीं लेने की सोची कि पहले दवाई लें? मैंने जितने भी जो है एंटी अस्थमेटिक मेडिसिन हैं, एंटी एलर्जेटिक हैं, मैंने सभी दवा ली। यानी बाबा की इस दवा में कुछ तो बात है। तो चमत्कार किसमें है? मछली के मुंह पर लगने वाली पीले रंग की दवा में या फिर मछली में? आखिर बाबा ने इलाज के लिए इसी मछली को क्यों चुना? मुझको ये बताइए सर, ये इस मछली में क्या कोई खास बात है? ये मछली में कुछ बताओ, ये मरल सीड है, ये कार्निवोरस फिश है। वो दूसरा मच्छी क्या है कि वेजिटेरियन है। इसमें दवा डाल के वो मुंह में से डाल के तो थोड़ा वो मेडिसिन काम करता है। मतलब ये मछली जो है कार्निवोरस है, ये मीट भी खा सकती है और वेजिटेबल भी खा सकती है। लेकिन मुझको ये बताइए सर, इसके अंदर कोई रेस्पिरेटरी भी अलग से कोई चीज़ है? सांस ले पाती है ज़्यादा? ये तो वो मच्छी इस तरह का नहीं है। ये तो ऐसा सांस लेती है, वो सांस लेती है, जल्दी मरता नहीं। जल्दी मरता हाँ, अंदर जाके भी थोड़े टाइम तक जिंदा रहती है। अच्छा। हाँ, इधर उधर भागती है वो। अच्छा। थोड़ा मेडिसिन इधर उधर पूरा गले को लगता है। अच्छा। अंदर चले जाता है। इस मछली में बहुत सारी खासियत है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर एक एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जिसके चलते
ये पानी के बाहर और कम ऑक्सीजन में भी काफ़ी देर तक ज़िंदा रह सकती है। अब ये देखिए मछली काफ़ी देर से मेरे हाथ में है और अभी भी ये ज़िंदा है, इसके अंदर जान बाकी है। और जैसे ही मैं इसे वापस पानी में डाल दूंगा, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं है इसको मारने का, मैं इसको पानी में डालूंगा तो ये बड़े आराम से तैरने लगेगी। तो ये इस मछली की एक बड़ी ख़ास बात है, मरल मछली कहा जाता है इसको। अब इस मछली का उस दवाई के साथ क्या ताल्लुक़ है और ये मछली और दवाई मिलके क्या असर करती हैं ये तो पता नहीं, लेकिन ज़रा भीड़ का आलम देखिए, लोगों का आलम देखिए। लोग पहुंचना चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी इस मछली को लेके। यहाँ से मछलियाँ मिल रही हैं, मछली लेके जल्दी से जल्दी पहुंचना चाह रहे हैं। अब इस मछली की हालत थोड़ी कमज़ोर हो गई है, काफ़ी देर से मेरे हाथ पर है। मैं इसे पानी में डालता हूँ, इसकी जान बचाना ज़रूरी है। इसी खासियत की वजह से बाबा ने इस मछली को चुना है। मरीज के पेट में पहुंचने के बाद मछली मुंह पर लगी दवा को छोड़ देती है और देर तक जिंदा रहती है। दावे के मुताबिक मछली पेट में जितनी देर तक जिंदा रहेगी, मरीज को उतना ही फायदा होगा। लेकिन दवा के बारे में पता करना मुश्किल था। बाबा और इनका परिवार रेसिपी को सीक्रेट रखता है, फिर भी हमारी टीम ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। ये है क्या? ये दवाई है, मेडिसिन है या चमत्कार है? नहीं, चमत्कार नहीं है। आयुर्वेदिक का ये जड़ बूटी का दवा है। हमारे परदादा के परंपरा से आ रहा है। हम लोगों को ये हम लोग क्या है कि 5वां पीढ़ी है। जी जी हाँ। वो मुझे बताया सब के 5वीं पीढ़ी है और 100 साल से आप लोग ये दवाई बनाते जा रहे हैं। तो इसका फार्मूला क्यों नहीं बताया जाता है नहीं, कि इसमें कौन सी दवाई डाली गई है? वरना आरोप लगते हैं कि पता नहीं स्टेरॉइड्स हैं, क्या है। हाई कोर्ट वाले लेके जाके सैंपल लेके जाके टेस्ट कराए। ये स्टेरॉइड नहीं है, कुछ भी नहीं है। जड़ बूटी का दवा है बोल के। हाँ, उसमें ये बोलने का चीज़ें है, ये नहीं है। हमारे बड़े लोग हम लोगों को अभी तक नहीं बोले। अब उन दवा बनाने के बाद हम लोगों को बुला के कराने लगाते। अच्छा, तो अभी आप जानते हैं कि दवाई कैसे बनाई जाती है? नहीं जानता। आप अभी भी नहीं जानते। हमारी टीम ने बाबा से भी बात की। सीधा जवाब मिलना मुश्किल था, लिहाजा सवाल थोड़ा घुमा कर पूछा गया। एक ही बार जो दवाई ली जाती है वो तो दवा कहाँ, वो तो चमत्कार हो गई। चमत्कार क्या, जो आयुर्वेदिक से बनता है उसमें आयुर्वेदिक में इतना शक्ति है। जब राम के टाइम पे जो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, संजीवनी लेके आके उनको ये करने की वजह से ये हुआ, वही संजीवनी कैसा ये काम करता। अब ये टाइम पे भी वो आयुर्वेदिक की वजह से ये होने की वजह से ये हो रहा है। अनसुलझे सवाल रहस्य को जन्म देते हैं और रहस्य से भरी कहानी चमत्कार पर खत्म होती है। बाबा का इलाज भी कुछ ऐसा ही है। चमत्कार की आस में एक मरीज जॉर्डन से हैदराबाद तक पहुंच गया था। गॉड हैज बाय एनी वे ऑफ मीन, अल्लाह पाक ने यहाँ भिजवाया। Are you sure that this would help you? इंशाल्लाह। फिश भी अल्लाह की बनी हुई है, फिश भी अल्लाह तबारक व तआला की बनी हुई है, और दवा भी जो आयुर्वेदिक है वो जड़ी बूटियों की है। तो पूरा अल्लाह पे पूरा भरोसा है। क्या इंशाल्लाह अल्लाह पे पूरा भरोसा है, वो करेगा ही शिफा देने वाला। यहां न कहानियों की कमी थी, न ही कहानी सुनाने वालों की। लोग आते गए, मछली निगलते गए, सिलसिला 24 घंटे तक चलता रहा। जो लोग कभी मछली को हाथ तक नहीं लगाते, वो तक इस दवाई को निगल जाते हैं, सिर्फ इस विश्वास के साथ कि मछली अपने मुंह में दवाई लेके अंदर जाएगी और उनकी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देगी। ये साइंस है या ये सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट है? सिर्फ लोगों को साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है कि वो ठीक हो रहे हैं, ये मैं नहीं कह सकता। लोगों से बात करते जा रहे हैं, हम लगातार लोगों से पूछ रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कई बार यहाँ पर आए हैं और बार बार आ रहे हैं और उनको फ़ायदा हो रहा है। तो ये सारा जन सैलाब जो यहाँ पर मौजूद है, ये इसीलिए आया है क्योंकि उनको उम्मीद है कि उनको अस्थमा से छुटकारा मिलेगा। मछली और पीले रंग का ये पेस्ट, ये दोनों चीजें लोगों में उम्मीद जगाती हैं। पेस्ट में क्या मिला है कोई नहीं जानता, बाबा भी किसी को नहीं बताते।
फिर बाबा की बूटी का राज कोर्ट को कैसे मालूम चला? क्या बाबा ने बताया तो क्यों? अगर बाबा की बूटी कारगर है तो चिकित्सा विज्ञान इसे क्यों नहीं मानता? आधी हकीकत आधा फसाना। अगर मरीजों को फायदा हो रहा है, किसी के जहन में कोई सवाल या कोई शक नहीं है, तो बूटी के बारे में दुनिया को बताने से बाबा को क्या दिक्कत है? इस सवाल को लेकर कुछ लोग कोर्ट चले गए। वहां कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन एक बात समझ से परे थी, जब बाबा उस पीले पेस्ट को दवा बताते हैं तो पब्लिसिटी मछली प्रसादम के नाम से क्यों की जाती है? अब इसी सवाल के जवाब में ही मछली वाले बाबा का सबसे बड़ा सच छुपा था। यह सही है कि मछली वाली दवा खाने के बाद मरीज ठीक होने का दावा करते हैं। यह भी सही है कि बाबा दवा की रेसिपी किसी को नहीं बताते। लेकिन क्यों? अगर बाबा की दवा से अस्थमा ठीक होता है तो इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। कुछ ऐसे सवालों को लेकर 2005 में यह मामला पहली बार कोर्ट में पहुंचा। If anyone says it will cure some disease, यदि कोई कहता है कि इससे ये ठीक हो जाएगा तो ये कानून के मुताबिक गलत है। कानून के मुताबिक कोई ये नहीं कह सकता कि इससे ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। no one can advertise that this medicine will cure, completely cures this disease like that. और सरकार इससे प्रोत्साहित कर रही थी तो पहले हमने सरकार से सवाल पूछा कि क्या आपने इसकी जांच की है? First we question the government. Have you analyzed this medicine or have you tested it? Any test reports were there? Was there any medicine in this? क्या जांच रिपोर्ट या इसके बारे में कोई जानकारी है? कभी तो लोग मछली में दवा देते हैं और शाकाहारी लोगों को गुड़ में देते हैं, तो ये कैसे काम करता है? क्या कुछ भी वैज्ञानिक जानकारी है? तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। So how these two types are there and how it will work? So is there any scientific report are there? We asked the government. So government they have no answer. सवाल खड़े करने वालों के निशाने पर बाबा के साथ सरकार भी थी। फिर कोर्ट ने बाबा की बूटी का टेस्ट करने का आदेश दिया। सैंपल हैदराबाद और कोलकाता लैब भेजे गए, जहां से चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। इसके बाद कमीशन ने अपना काम किया और इस पेस्ट को जांच के लिए भेजा और जांच में पता चला कि इस फिश मेडिसिन में दमा को ठीक करने का कोई तत्व नहीं है। Fish medicine. After that, then these people, this Bathin Harnath. उसके बाद बथनी हरिनाथ गौड़ परिवार ने हलफनामा दिया और कहा कि ये धार्मिक अनुष्ठान है और ये प्रसाद है जिसे हम धार्मिक अनुष्ठान के बाद बांट रहे हैं, और हमने ये नहीं कहा कि ये अस्थमा को ठीक कर देगा। So we have not advertised or we have not said this will cure asthma. जानकारों के मुताबिक अदालत में दवा को प्रसाद मानना एक कानूनी दांवपेच था। यह बात तो हो गई कानूनी विवाद की। मसला चिकित्सा विज्ञान को लेकर भी था। बाबा ने हमारी टीम को बताया था कि उनकी दवा का राज आयुर्वेद विज्ञान में छिपा है। जितने की एलोपैथी डॉक्टर खुद आके यहाँ पर ये प्रसाद लेके जाते हैं। अच्छा, क्यों बोल के? वो तो ये प्रकृति सिद्ध ये आयुर्वेदिक है। आयुर्वेदिक में क्या है, वो स्लो कम होता। अच्छा, मगर कंप्लीट क्यूर हो जाता। अच्छा, मतलब धीमे होता है लेकिन इलाज हो जाता है। इलाज हो जाता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, जादू नहीं, ये दवाई है। हाँ जी, मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन। लेकिन आयुर्वेद के जानकार बताते हैं कि ऐसी किसी दवा का जिक्र किसी पौराणिक ग्रंथ में नहीं मिलता। जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद के अंदर जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो हम एक हमारी क्लासिकल बुक्स हैं, चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, वाग्भट ने जो अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह, तो इन पुस्तकों में इसका वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन ये इसका हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई फेक चीज़ है या गलत चीज़ है, क्योंकि चरक में ही हमारी जो चरक संहिता है उसमें चरक ऋषि ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि ये जो नॉलेज हम यहाँ पर संकलन कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे ग्वाले लोग होते थे जो अपनी गाय चरा रहे हैं, बकरियां चरा रहे हैं, भेड़ बकरियां, जिस तरह के लोग पुराने ज़माने में होते थे, तो वो टहलते रहते थे, घूमते रहते थे, उनको बहुत सारी जड़ी बूटियों का ज्ञान होता था। तो वो कहीं डॉक्यूमेंट नहीं हुई, लेकिन हम ये नहीं कह सकते वो कारगर नहीं है।
तो उसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक फोक मेडिसिन का एक पार्ट है। मेडिकल साइंस तो बाबा के दावे को सिरे से खारिज करता है। डॉक्टरों के मुताबिक जिंदा मछली खिलाकर अस्थमा को जड़ से नहीं मिटाया जा सकता। मछली का इसमें कोई रोल नहीं है। मछली इज ए कैरियर, जैसे मिठाई का डब्बा होता है, अंदर मिठाई होती है, वो जो गोली है ना, वो जो उसमें रखते हैं, और उसके साथ पेस्ट भी होता है। एक्चुअली इसको वो मेडिसिन नहीं कहते, प्रसादम कहते हैं। तो ये प्रसादम जो है ना, ये दो चीज़ों का मिक्सचर है। उन्होंने जैनियों के लिए भी और जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए भी वो अलग से उन्होंने प्रसादम बनाया हुआ है, विच इज़ दिस, दे डोंट गिव फिश इन दैट, सो फिश रूल आउट हो गई। ओवरऑल जो है एस्थमा में रोल जो है वो स्ट्रेस का है, तो दे आर डूइंग डी स्ट्रेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, विच इज़ ए बिग जॉब फॉर मी एज ए डॉक्टर। मैं तमाम लोगों से कहता हूँ, इवन डॉक्टर कम्युनिटी से कहता हूँ कि जब तक आप अपने मरीज़ की स्ट्रेस नहीं दूर करेंगे, आप उसको क्योर नहीं प्रोवाइड करेंगे। और एस्थमा में सबसे ज़्यादा जो रोल है वो स्ट्रेस का है। अगर आपने पेशेंट को डी स्ट्रेस कर दिया, एस्थमा ठीक हो गया। अदालत में दवा को प्रसाद क्यों कहा, आयुर्वेद में जिक्र क्यों नहीं है, मेडिकल साइंस इसे खारिज क्यों करता है, इन सारे सवालों का जवाब हासिल करने के लिए हमारी टीम फिर बाबा के पास पहुंची। डॉक्टर एक हैं, वो कहते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसी दवाई है ही नहीं जो दमे को फायदा पहुंचाए। टेस्ट भी करवाया है, टेस्ट भी करा, पूरे लोगों को ये कराया था, जनविज्ञान वाले ये पूरे डिपार्टमेंट में, पूरे भारत में जितने लैब है वो लैबों में टेस्ट वगैरह कराया, उसमें अच्छे ही ये हुआ। ऐसा मर्क्यूरी, स्टेरॉइड, हम लोग कुछ पैसा कमाएंगे तो फिर ये करेंगे ना हम लोग, ऐसा हाँ क्यों ये करेंगे। कोई झूठ क्यों बोलता है फायदा उठाने के लिए, लेकिन बाबा और उनका परिवार इस मछली वाले इलाज के एवज में किसी से कुछ नहीं लेता। बथनी गौड़ परिवार पिछले 150 साल से लोगों का इलाज कर रहा है। भीड़ साल दर साल बढ़ती जा रही है। अब ये पीले रंग का पेस्ट दवा है या प्रसाद, लोगों को इससे क्या मतलब। मसला तो बीमारी ठीक होना है, और लोगों के मुताबिक उन्हें मछली के साथ ये पेस्ट खाने से फायदा होता है। यानी लोगों को बाबा की बूटी पर भरोसा है, और इस भरोसे को ही हकीकत माना जाता है।